हरे कृष्णा। आज गुरुवार 22 नवंबर 12 नवंबर। सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद शिक्षामृत, सबका स्वागत, धन्यवाद, अभिनंदन। कीर्तन का सिद्धांत है कि उसके द्वारा भगवान का गुणगान किया जाए, ना कि भीड़ को आकर्षित किया जाए। यदि श्री कृष्ण उसे अच्छी तरह सुनते हैं तो वे कुछ गंभीर भक्तों को उस स्थान पर आने के लिए कहेंगे। सुबल को पत्र लिखा प्रभुपाद जी ने 12 नवंबर। आज भी ये विचारने की बात है, बड़े विचारने की बात है। देखो, जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे गुरुदेव प्रभुपाद की कृपा है। दो अवस्थाएं हैं, एक है बद्धावस्था, एक है मुक्तावस्था। बद्धावस्था का अर्थ है बंधन में, बद्धावस्था में हम सभी हैं। और मुक्तावस्था है हम मुक्त हो चुके हैं बद्धावस्था से, जैसे प्रभुपाद हैं और संत महात्मा। तो बद्धावस्था में हमें बहुत सारे दोष हैं। एक दोष का वर्णन यहाँ प्रभुपाद जी ने किया है। बड़ा दोष क्या है? भीड़ इकट्ठी करना। आज मैं उदाहरण देता हूँ, केवल दिया है। दो थे, उन्होंने बड़ी भीड़ इकट्ठी कर दी, कोई यंत्र तंत्र मंत्र से, कोई उल्टे सीधे कामों से। लाखों लोग इकट्ठे हो गए उनके साथ। लेकिन आज दोनों कारागार में बंद है, जेल में बंद है। देखो, पहले कितना वो भौतिक दृष्टि से बड़ा सुख भोग रहे हैं, गाड़ी है, ये वो दूसरा तीसरा। आज कितना कष्ट कारागार में, बहुत कष्ट। तो हमें भौतिक दृष्टि से कुछ भी नहीं चाहिए, कोई इच्छा नहीं करनी, भीड़ भाड़ इकट्ठी नहीं करनी। भीड़ इकट्ठी करने से जीवन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं होगी। और याद रखो, जीवन का उद्देश्य जो है बस केवल एक ही है, वो अपने प्रिय भगवान को मिलना। और ये आवागमन का जो चक्र है, ये जो शरीरों के परिवर्तन का चक्र है, इसका अंत करना, ये जीवन का उद्देश्य है। नहीं तो और कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। लेकिन जो बद्धावस्था में है, जो शुद्ध नहीं है, बद्धावस्था मतलब बंधन में अशुद्ध। जैसे एक और उदाहरण इस बात को, कई बार बद्धावस्था को लोग समझते नहीं, मैं बार बार पूछता भी हूं। एक आदमी है, वो स्वतंत्र घूम रहा है, एक को रस्सों से बांध दिया है, वो नहीं घूम सकता, उसके रस्से पड़े हुए हैं और पड़ा हुआ है वो। तो बद्धावस्था का अर्थ है जो रस्सों से बंधा हुआ है, एक उदाहरण समझने के लिए। और मुक्तावस्था जो अपनी स्वतंत्र है, या अपनी मर्जी से घूम रहा है। हम सभी बंधन में हैं, इसको याद करो बार बार। हमारी बीमारी क्या है? हम बद्धावस्था में हैं, मेरे में कई दोष हैं, लेकिन मैं अपने आप को प्रस्तुत करता हूं मैं निर्दोष हूं, मेरे में कोई दोष नहीं है। ये बहुत बड़ा दोष है। जब आदमी अपने दोष को नहीं समझेगा, बद्धावस्था को नहीं समझेगा, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं कंडीशन स्टेट। प्रभुपाद समझाते हैं कंडीशन स्टेट क्या है? एयर कंडीशन, एयर कंडीशन हो जाती है। क्या मतलब? एयर पहले नॉर्मल थी, कंडीशन होने से ठंडी हो गई वो।
इसी प्रकार बद्धावस्था मतलब हम बंधन में पड़ गए, बड़े दोष आ गए हमें। इस अवस्था को सभी पुरुष, सभी स्त्रियां, सभी बच्चे, सभी बूढ़े, सभी जवान, सब याद रखो इसको। और जीवन का उद्देश्य क्या है? इस बद्धावस्था से निकलना, बंधनों से मुक्त होना, ताकि कल जब हमको दुनिया से जाना पड़े, हम बंधन में ना हो, मुक्तावस्था में हो। तभी अपने घर को वापस लौटा जा सकेगा। हमारा घर वैकुंठ लोक। ये संसार हमारा घर नहीं है। अगर ये हमारा घर है तो फिर क्या नहीं, रहते क्यों नहीं हम यहां पर? अज्ञानता के वशीभूत होने के कारण हम सब यहीं रहना चाहते हैं, लेकिन रह कोई नहीं सकता यहां पर। सबको यहां से निकाल दिया जाता है। चाहे कोई अरबपति है या खरबपति है, या गरीब है, स्त्री है या पुरुष है, गोरा है, काला है, सुंदर है, असुंदर है, बीमारियों से भरा पड़ा है, जब बीमारियां नहीं उसको है, कोई जन जाकर अग्नि को बुला के लाओ उधर से। ध्यान रखा कर, हरि बोल, रोज देखा कर। तू आता है रोज मंगलाती नहीं, तो उसको लाया करो, इधर दरवाजा खड़खड़ाओ उसका। तो सभी को यहां से निकाल दिया जाएगा। लेकिन अज्ञानतावश हम लोग इसी संसार से प्रेम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना लेते हैं। मैंने यहां रहना है, कब तक रहेंगे? वो भूल जाता है कि मुझे जाना है यहां से। जैसे वो भजन है ना, दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में, बोलो सारे, हम असली ठिकाना भूल गए। जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना भूल गए। जो वादा करके आए थे वो कौल निभाना। दुनिया में हमने जन्म लिया श्री कृष्ण के दर्शन पाने को। दुनिया का तमाशा क्या देखा, घर लौट के आना भूल गए। दुनिया का तमाशा लौट के आ। दुनिया की अंधेरी रातों में हम भटक गए कुछ इसी तरह। मंदिर भी मिल गए मार्ग में, हम शीश झुकाना भूल गए। मंदिर भी मिल गए मार्ग में, हम शीश। दुनिया के झमेलों
में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। बोलो दुनिया। माताएं भी बोलो जोर से। दुनिया से हमने प्यार किया और खुद की हकीकत ना जानी। वो ममता की जो आग लगी वो आग बुझाना भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। बोलो दुनिया। बच्चे चिल्लाओ नहीं, बोलो सारे बच्चे। तनिष्क बोलो। इस भजन के जो शब्द हैं एक एक शब्द विचारने योग्य है। इंटरनेट में सुनने वाले भी, यहां सुनने वाले भी एक एक शब्द विचारो, जीवन को सफल बनाओ। ये जो शब्द हैं ये बहुत ही विचारने के, जो मैं अभी गाने जा रहा हूं। बाकी सारे शब्द आप नहीं बोल सकते, समय का भी ध्यान रखना है। आप खाली दुनिया के झमेलों में फंसकर इन बातों को याद रखो। हम देखते हैं रोज रोज मरघट पर लाशें जलती हैं। हम देखते हैं रोज रोज मरघट पर लाशें जलती। दुनिया के जिस्म जलते देखे खुद का जल जाना भूल गए। दुनिया के जिस्म जलते देखे खुद का जल। ये बड़े एक विचारने की बात है। रोज देखते हैं हम कोई ना कोई मर रहा है, लेकिन अपने मरने की चिंता नहीं है। क्या जब मरघट पर लाशें शमशान घाट में शरीर जलाए जाते देखते हैं, किसने नहीं देखा। लेकिन दुनिया के जिस्म जलते देखे खुद का जल जाना भूल गए। देखो कैसी विडंबना है ये। दुनिया जल गई, माँ मर गई, बाप मर गया, चाचा मर गया, ताऊ मर गया, कहीं मर गए, भाई मर गए, बहन मर गई। ये खोयापन जो है ना, इसको ठीक करना है बस। हमें ऐसा लगा भाई ये मर गया, मुझे भी मरना है, तो फिर मुझे क्या करना है? मुझे भक्ति करनी है भगवान की। मैं तो भगवान का हूं, मैं संसार का नहीं हूं। मेरा तो संबंध श्री कृष्ण से, ये करना है बस, और कुछ नहीं। जानवर भी मर रहे हैं रोज बेचारे, वो थोड़ा कोई सोचता आगे का। वो योनियां हैं, उनको भोग रही हैं, 84 लाख योनियों में जानवर पड़े हुए हैं, मर रहे हैं, उनको कोई पता नहीं, खाने पीने सोने में लगे हुए हैं। तो करना क्या है? मुझको परमात्मा को मिलना है, भगवान को मिलना है जो मेरे हैं। ये भी बात याद रखो कि मेरे केवल भगवान है। संसार के अगर कोई होते, मुझे मेरी पत्नी बड़ी प्यारी है, जब पति बड़ा प्यारा है, प्यारे पति की प्यारी पत्नी, पति की प्यारी पत्नी जब मर गई, वो जाता है उसके साथ, वो दूसरी शादी कर लेता है, दूसरी औरत ले आता है। औरत अगर पति से बड़ा प्यार करती है, पति जब मर गया वो कहती है मैं चली जाऊं। पहले औरतें ऐसी थी, माताएं भारत में सती हो जाती थी।
जल मरती थी पति के साथ, ये तो सच्चा प्यार। और उन स्त्रियों को भगवत प्राप्ति होती थी, भगवान मिलते थे उनको। दुनिया में कोई किसी का नहीं है। ऐसी अज्ञानता में हम बड़े हैं, अविद्या में बने हैं। ये शब्द ध्यान में रखो। हम देखते हैं रोज रोज मरघट पर लाशें जलती हैं, दुनिया के जिस्म जलते देखे खुद का जल जाना भूल गए। सारे बच्चे याद रखो, सबको एक दिन जलना है। अभी बचपना है तुम लोगों में, समझ नहीं है, मूर्खता है। बच्चे मतलब कुछ समझ नहीं है, सब सोचो हमने मरना है एक दिन। और बच्चे भी मर जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मर जाते हैं। बुढ़े तो मरते ही मरते हैं, छोटे बच्चे भी मर जाते हैं। इसलिए हमें क्या करना है, सारे बच्चे हमें भक्ति करनी है भगवान की। क्योंकि हम भगवान को मिलने के लिए ही ये शरीर मुझे भगवान ने दिया है, और किसी काम के लिए नहीं। पशु पक्षियों की तरह खाने पीने सोने के लिए ये शरीर नहीं दिया। ये शरीर मुझे भगवान ने अपने से मिलने के लिए दिया। श्री कृष्ण ने इसलिए दिया कि मैं उनको मिलूं। तो एक खोयापन जो हम खो गए हैं, भूल गए हैं, मैंने मरना है, ये भगवान की शरण में आने से, उनका नाम जपने से, उनकी भक्ति करने से ये धीरे धीरे दूर होगा। फिर आखिर में क्या कहा भजन के, जो सुख और दुख का साथी है, जो सच्चा अपना नाती है। बोलो, जो सुख और सच्चा अपना नाती, दुनिया की झूठी ममता में हम परमेश्वर को भूल गए। दुनिया की झूठी ममता में हम परमेश्वर को भूल गए। दुनिया के झमेलों में फंस कर हम असली ठिकाना भूल गए। दुनिया ये जो संत हैं, जैसे महान संत प्रभुपाद, महान वैष्णव, महाभागवत, मैं रोज कहता हूं महाभागवत मतलब भगवान से बातें करने वाले, भगवान का ही स्वरूप। रोज हम गाते भी हैं साक्षात हरि, तो ये न समस्त शास्त्र है, ये हरि का ही स्वरूप है, हरि के समान ही है। ऐसे संत जो हैं वो हमको याद दिलाते हैं। हमें अविद्या आ गई पापों के कारण, अविद्या से हमको भगवान तो अविद्या में जो व्यक्ति है उसको नहीं मिलेंगे। भगवान तो परम शुद्ध है, लेकिन ऐसे महात्मा जो हैं, हम जो अविद्या में पड़े हुए हैं, अज्ञानता में पड़े हुए हैं, हम जो बुराइयों में पड़े हुए हैं, ऐसे संत हमको समझाते हैं कि भाई तुम क्या झमेलों में पड़ गए हो। ऐसे भी संत हुए। एक हमारे संप्रदाय में थे अभिराम ठाकुर। अभिराम ठाकुर थे, कौन थे? जो चाबुक मारते थे। मेरी स्मरण शक्ति बेकार है ना। वो मतलब ऐसे थे अभिराम ठाकुर कि जो उनके पास आता जोर से चाबुक मारते थे। मान लो जिसको उनका चाबुक पड़ गया उसका बेड़ा पार। ऐसे थे, इतने भक्त थे भगवान के वो अभिराम ठाकुर, हमारी संप्रदाय में हुए। तो
आग लगी संसार में, बरसने लगे अंगार, जो ना होते संत तो जल मरता संसार। हम लोग कामाग्नि, क्रोधाग्नि, मोह की अग्नि, लोभ की अग्नि में जल रहे हैं। संतों का काम बड़ा कठिन है, लेकिन संत ही, सच्चे संत बेचारे अपने लिए नहीं, वो दूसरों के लिए जीते हैं। अभी जैसे एक व्यक्ति कुछ अच्छे कर्मों के कारण हमारे संपर्क में आया, कुछ उसकी भी गलती होगी या दूसरों की गलती होगी, वो छोड़ के चला गया। मुझे पता लगा भाई आया था बेचारा, वो क्यों चला गया, मुझे दुख हुआ। मैंने उससे बात की, मैंने क्यों चले गए तुम? कहते हैं उन्होंने देखो ऐसे ऐसे मेरे को बस भगा दिया, रहने नहीं दिया। मैंने तुम तुरंत वापस आओ। अभी नहीं आऊंगा मैं, बच्चों की कुछ मुंडन वगैरह है, देखो मोबाइल कितनी प्रबल है, मुंडन है, वो करके आता। मैंने अभी तुरंत आ, तो कुछ देर लगाई, वैसे आ गया। कितनी प्रबल माया है, हम भूल जाते हैं कि कल मेरे को मरना है। जिनके मुंडनों के लिए मैं रुका हूं वो नहीं आके बचाएंगे मेरे को, पत्नी नहीं बचाएगी, बेटे नहीं बचाएंगे, घर नहीं बचाएगा, धन इकट्ठा किया वो नहीं बचाएगा, कोई नहीं बचाएगा। आखिर शब्द कहे ना, जो सुख और दुख का साथी है, सुख दुख में भगवान ही साथ देते हैं। अगर किसी की बड़ी प्यारी पत्नी तड़प रही है, पति आके उसकी तड़पड़ाहट को दूर कर सकता है? नहीं कर सकता। वो ये करने वाले हैं, वही ना जो सुख और दुख का साथी है, जो सच्चा अपनाना, असली रिश्तेदार हमारे भगवान हैं। दुनिया की झूठी ममता में मुंडन करने, मुंडन मतलब भाना में मैं तुरंत आ, तो मैंने कहा, मैंने प्रेम से ही कहा उसको, समझते भी नहीं ना। और जब अच्छी बात के लिए कोई डांटता है ना, तो ये उस पर कृपा हो रही है भगवान की, कि भगवान उसको कोई माध्यम बना के डांट रहे। करते तो यही है, संत ही करते हैं। तो हम इतनी मोह ममता में फंस गए हैं, दुनिया की झूठी ममता में हम परमेश्वर को भूल गए। समय असल में मेरे प्यारे हरि भक्तों व माताओं, सब सुनने वालों, इस दुनिया में हमको कुछ नहीं करना, क्योंकि ये हमारा घर नहीं है भाई। हमको यहां से निकाल दिया जाएगा। निकलना नहीं चाहेंगे, अज्ञानता है, रहो कब तक रखते हो, नहीं रहने दिया जाए। समय आएगा, समय आने पर निकाल दिया जाएगा, जबरदस्ती होगी, वो बड़ी दुखदाई है। जैसे गुरु कृपा से एक उदाहरण दिया है, ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, किराए पे मिला है तुझको ये मकान, कोठड़ी खाली करा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी। मुसाफिर, जैसे मुसाफिर जा रहा है ना, एक नगर से दूसरे नगर में जा रहा है, दूसरे नगर में कोई काम है उसको, वहाँ गया तो वो सराय पे, सराय में रहता है। तो सराय में वो 3 दिन मैंने रहना है। आज 6 दिन हो गए खाली नहीं किया कमरा। तो प्रबंधक कहता, भाई तूने खाली क्यों नहीं किया कमरा? कहते मुझे यहाँ प्रबंध अच्छा लगा, मैं यहीं रहूंगा। मूर्ख था, ये तो सराय है, तेरा घर थोड़ा ही है। एक उदाहरण है, तेरा घर भी सराय है, वो थोड़े समय थोड़े ज्यादा, सराय में तो 3 दिन के लिए रह सकता है, घर में तू ज्यादा 50-60 साल 70 साल तक रह सकता है। तू तो मुसाफिर है, मैं यहीं रहूंगा। तो प्रबंधक कहता यहीं रहेगा, तेरे बाप के है नहीं ये सराय। वो बुलाता है पुलिस को, कहते देखो 3 दिन के लिए आया था, 6 दिन से जा नहीं रहा। पुलिस सही बात है, हाँ क्यों नहीं जा रहा? मुझे अच्छा लगा। अच्छा तेरी है, अच्छा सामान उठा के बाहर पर चल निकल यहां से, जबरदस्ती निकाल दिया जाएगा। ऐ मुसाफिर क्यों पसरता है यहाँ, किराए पे मिला है तुझको ये मकान, कोठड़ी खाली करा ली जाए। ये कोठड़ी है, इसको खाली करा लिया जाएगा जब तेरी डोली निकाली जाएगी। इसलिए जो सच्चा है उनको मत भूल। परमेश्वर
दुनिया की झूठी ममता में हम परमेश्वर को भूल गए। ये परमेश्वर, परमो, सबके ईश्वर, परमेश्वर श्री कृष्ण, उनको हम भूल गए, उनको नहीं भूलना। ये संत याद दिलाते हैं। आज हम लगे हैं इस मार्ग में इनकी कृपा से। प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का, प्रयास कर रहे हैं अपने आप को बुराइयों को बचाने का, इनकी कृपा। ये नहीं मिलते तो क्या, पता नहीं कहाँ होते। घर वाले तो कहते थे शादी करो, क्या मिलना था उसमें से? मोह माया में फंस जाते, फिर यमदूतों ने आकर जबरदस्ती शरीर छुड़ाना था। तो भगवान को नहीं भूलना, असली ठिकाने को हम भूल गए हैं। जो वादा करके वादा किया था हमने मां के गर्भ में, बड़ा कष्ट गर्भ में, बच्चा आत्मा आती है मां के गर्भ में पिता के माध्यम से, पर बड़े कष्ट में है वो, अंधेरी कोठरी, बच्चे को सावधान है। कहते प्रभु मैं नरक में आ गया, मुझे इसमें से निकाल दो, अब मैं आपका भजन करूंगा। वादा किया भगवान से, लेकिन भूल जाते हैं उसका, वादे को हम भूल जाते हैं। दुनिया में हमने जन्म लिया श्री कृष्ण के दर्शन पाने को, भगवान के दर्शन पाने के लिए जन्म लिया, लेकिन वो ध्यान ही नहीं उस तरफ। ध्यान कहाँ है? संसार की ओर, परिवार की ओर, खाने की ओर, बुराइयों में लगा है मन। दुनिया का तमाशा क्या देखा, घर लौट के आना भूल। तमाशा केवल तमाशबीन लोग, तमाशगीर आते हैं, तमाश दिखाने वाले तमाशे बचपन में हम भी देखते थे, घर में जाना भूल ही गए। जो उसके बाद देख रहा है वो तमाशा कर रहा है। दुनिया का तमाशा क्या देखा, घर लौट के आना भूल गए। कर रहे हैं बैकुंठ लोक, वहां जाने के लिए शरीर मिला है। दुनिया की अंधेरी रातों में, ये अंधेरी रातें हैं, अंधेरी रात है ये दुनिया। हम भटक गए कुछ इसी तरह, ऐसे भटक गए। मंदिर भी मिल गए मार्ग में, हम शीश झुकाना भूल गए। मंदिर मिले, शीश नहीं झुका रहे, भटक गए हैं दुनिया की अंधेरी रातों में, अविद्या में। दुनिया से हमने प्यार किया और खुद की हकीकत ना जानी। पर मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मरने के बाद कहां जाऊंगा, इसके लिए ये शरीर मिला था। ये नहीं मैंने किया, दुनिया से प्यार किया, लोगों से प्यार किया, बच्चों से प्यार किया, पत्नी से प्यार किया, पति से प्यार किया, घर से प्यार किया, बाहर से प्यार किया, लेकिन अपनी हकीकत, अपनी सच्चाई को नहीं जाना कि मैं तो भाई जीवात्मा हूं और मेरा संबंध परमपिता परमात्मा से है। मोह ममता की जो आग लगी, वो ममता की आग में हम सब जल रहे हैं, वो आग बुझाना भूल गए। वो आग, मोह ममता की आग कैसे बुझेगी? श्री कृष्ण का भजन करके, ऐसे संतों की कृपा से। ऐसे संतों के कहने पे हम चले। इन्होंने क्या कहा, भजन करो। देखो अभी भी इन्होंने ये इनकी शब्दों पर में चल, कीर्तन का सिद्धांत है कि उसके द्वारा भगवान का गुणगान किया जाए। भगवान के गुणगान करने, भगवान का नाम लेना है, उनके गुणगान किए जाएं, ना कि भीड़ को आकर्षित। लोग भीड़ को इकट्ठा करते हैं, जहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है वो अज्ञानतावाद सोचते हम पहुंच गए भगवान के पास। अरे मूर्खों, ये भीड़ जो है किसी काम की नहीं। इस भीड़ से तुम्हें भगवान नहीं मिलेंगे। और जो मैंने दो का उदाहरण दिया, जिनके पास करोड़ों लोग आते थे, भोले वाले लोग हैं बेचारे, लोगों को पता नहीं है। उन्होंने कुछ ऐसा जादू मंत्र कुछ किया, लोगों को बेवकूफ बनाया। वो भी सोचते हैं कि हम पहुंच गए, हम तो बस दुनिया, देखो कितनी दुनिया मेरे पीछे चल रही है। लेकिन समय आने पर बस अभी जेल की हवा खा रहे हैं, कारागार में पड़े हुए हैं। कितना कष्ट हो रहा होगा बताओ। पहले इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, घूम रहे हैं, खा रहे हैं, उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। अभी जेल में जो सूखी रोटियां मिलेंगी वो खानी है। अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते तुम। वहीं रहना। मैंने एक बार अमृतसर जेल में गया, मैं देखने के लिए, कैदियों के लिए। मैं देखो तो एक कैदी था, सरदार था वो।
तो मैंने पूछा भाई, कहते इसने मर्डर किया है, पता नहीं किसने अपनी भाभी को मार दिया, क्या किसको किया। मैंने क्या देखा, देखा बदबू अंदर से, अरे मल मूत्र उसने वहीं त्याग किया होगा, अंदर ही बदबू, सर दर्द होगी। जेल में बहुत कष्ट है। पहले बड़ा सुख होगा, भौतिक सुख। पहले भौतिक सुखों के पीछे हमने पढ़ना ही नहीं, हमने तपस्या करनी है। सारे बच्चे समझो इस बात को। तपो दिव्यम, भगवान कहते हैं तपस्या करके भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए जो कष्ट उठाया जाता है उसे तपस्या कहा है। तपस्या करने से जो है हमारी शुद्धि होगी। तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, ना कि भीड़ भाड़ इकट्ठी करने के लिए, ना कि भीड़ को आकर्षित किया जाए। यदि श्री कृष्ण उसे अच्छी तरह सुनते हैं तो वे कुछ गंभीर भक्तों को उस स्थान पर आने के लिए कहेंगे। प्रभुपाद ने भीड़ भूड़ इकट्ठी नहीं की, शुद्ध भाव से कीर्तन किया। कहाँ? न्यूयॉर्क में पार्क में, जहाँ लोग आके बैठे हैं, गए गुजरे लोग बेचारे, बुरी हालत, तो शुद्ध भाव से किया कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए। तो अच्छी आत्मा को वहाँ भेज दिया प्रभुपाद जी ने। वही भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद यहाँ कहते हैं श्री कृष्ण उसे अच्छी तरह सुनते हैं तो वह कुछ गंभीर भक्तों को उस स्थान पर आने के लिए कहेंगे। गंभीर मतलब जो भक्ति करना चाहता है। तो हमें इन बातों को समझना भाई। समय बड़ा कम है, सफ़र बड़ा लंबा है, हमने धाम को जाना है। तो धाम को कैसे जाया जाएगा? भगवान की ओर मुड़ करके। प्रभुपाद जी ने पत्रिका शुरू की, भगवान की ओर मुड़ो। हम तो संसार की ओर मुड़ रहे हैं, बुराइयों की तरफ मुड़ रहे हैं। हमने भगवान की ओर मुड़ना है। नमामीश्वरं सच्चित् आनन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं। नमामीश्वरं लसत्कुण्डलं गोकुल यशोदा वियोलु खलत अवमानम परमृष्टम अत्यंतो द्रुतय गोपिया। यशोदा रुद्धम तमहो नेत्रा युग्मं मृजन्तं करम्बोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं रुदं तम मुहुश्वासकं पात्री रेखा कांता स्थिताग्रेवदामोदरं भक्तिवाद। मुहुश्वासकं स्थिताग्रेव इति दृक्स्वलीलावेर आनन्दकुन्दे स्वघोषं निमायन्तम् आख्यापयन्तम्। स्वाघोषं निमाय तदीयेषिताग्रेषु भक्तिर्जितात्मं पुनः प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे। तदीये पुनः
वरम देव मोक्षम न मोक्षम बदिम्बा नाचन्ने वृणे हम वर्षदपीघा इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालम सदा मे मनस्ते अविरस्तं किम् इदं ते वपुर् गोपालबाल मे मनस्ते इदं ते मुखं भोजा अत्यंता नीले वृतं कुंतले स्निग्धा रक्ते च गोप्या वृतं कुंतले मुहुचुंबितं बिंबा रक्ताधरं में मनस्य विरस्तं लं लक्षलाभे मुहुचुंबितं बिंबा नमो देवदामो दरनंत विष्णु प्रसीदा प्रभु दुःख जलब्धि मग्नम कृपा दृष्टि वृष्टिया दीनं बतानु ग्रहणेश मम अज्ञम यक्षीद्रेश्य कृपा दृष्टि वृष्टिया दीनं कुबेरात्मजो बता मूर्तिमयात्मान त्वयमोचितो भक्ति बाजो कृतो च त्वयमोचि तथा प्रेम भक्तिं स्वकं में प्रयाय च न मोक्षे ग्रहो में अस्ति दामोदरे यथा प्रेम न मोक्षे ग्रहो में नमस्तेस्तु दाम्ने सफुर्दीप्ति दाम्ने तुदियोदरायात विश्वासदाम्ने नमस्ते तदीयन नमो राधिकाय तुभदीयाय प्रियाय नमो नंदनीलाय नमो राधिकाय नमामीश्वरं सचिद्रूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं श्रीराम चितानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानं नमामीश्वरं
सच्चित आनंद रूप। यशोदा वियोलु खलदावमानं परमृष्टमत्यन्तो द्रुतय गोपिय। यशोदा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे जय। जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे, राधा दामोदर। श्रीला प्रभुपाद प्राण धन के, जय राधा दामोदर, राधा दामोदर राधे। बोलो श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, बोलो जसोदा मैया की, बोलो नंद बाबा की, बोलो सारे ब्रजवासियों की। To the Supreme Controller who possesses an eternal form of blissful knowledge, whose glistening earrings swing to and fro, who manifested himself in a Gokul, who stole the butter that the gopis kept hanging from the rafters of their storerooms, and who then quickly jumped up and ran in a retreat in fear of Mother Jasoda, but was ultimately caught. To that Supreme Lord, Sri Damodar, I offer my millions of obeisances. Upon seeing his mother's whipping stick, he cried and rubbed his eyes again and again with his two lotus hands. His eyes were fearful and his breathing was quick, and as Mother Yashoda bound his belly with ropes, he shivered in fright and his pearl necklace shook. To this Supreme Lord, Shri Damodar, who is bound with his devotee's love,
I offer my humble obeisances to Lord Damodar millions of times, billions of times. Those super excellent pastimes of Lord Krishna's babyhood drowned the inhabitants of Gokul in pool of ecstasy. To the devotees who are attracted only to his majestic aspect of Narayan in Vaikuntha, the Lord herein reveals, I am conquered. And overwhelmed by pure loving devotion. भगवान को शुद्ध भक्ति के द्वारा ही जीता जा सकता है और कोई रास्ता नहीं. To the Supreme Lord Damodar, my obeisances hundreds and hundreds, millions of millions times. O Lord, although you are able to give all kinds of benedictions, I do not pray to you for liberation, nor eternal life in Vrindavan. Kshama, not eternal life in Vaikuntha, nor any other boon. My only prayer is that your childhood pastimes may constantly appear in my mind. O Lord, I do not even want to know your feature of Paramatma. I simply bid this your childhood pastime may ever be enacted in my heart. O Lord, the cheeks of your blackish lotus face, which is encircled by locks of curling hairs, becomes reddened like bimba fruit due to Mother Jashoda's kisses. What more can I describe than this? Millions of appearances are of no use to me, but may this vision constantly remain in my mind. O unlimited Vishnu, O Master, O Lord, be pleased upon me. I am drowning in an ocean of sorrow. I am almost like a dead man. Please shower the rain of mercy on me. Uplift me and protect me with your nectarian vision. O Lord Damodar, in your form as a baby mother, Jashoda bound you to a grinding stone with a rope for tying cows. You then freed the sons of Kuber, Manigriva and Nalkubra, who were cursed to stand as trees. And you gave them the chance to become your devotees. Please bless me in the same way
I have no desire for liberation into your effulgence. O Lord, the entire universe was created by Lord Brahma, who was born from your abdomen, which was bound with a rope by Mother Yashoda. To this rope I offer my humble obeisances. I offer my obeisances millions of times to your consort Srimati Radharani and to your unlimited pastimes. Bolo Radha Damodar Bhagavan. Yeah. Hare Krishna, Hare Krishna. बोलो बोलो. कथा सुन के जा. आज कार्तिक महीने की कथा. आज 13वां दिन है. कथा सुन के फिर जाओ. आज 13वां अध्याय है. 13वें दिन की कथा. दैत्य की तीक्ष्ण प्रहारों से व्याकुल देवता इधर उधर भागने लगे. तब इंद्र आदि को इस प्रकार भय भी देकर गरुड़ पर चढ़े भगवान युद्ध में आगे बढ़े. उन्होंने अपना सारंग नामक धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया. आज 13वां ही दिन है. नहीं देखे हैं. धनुष उठाकर बड़े जोर से टंकार किया. त्रिलोक गूंज उठा. पल मात्र में ही भगवान विष्णु ने हजारों दैत्यों के सिर काट गिराए. यह देखकर जलंधर के क्रोध की सीमा ना रही. फिर तो भगवान विष्णु और जलंधर का महान संग्राम हुआ. बाणों से आकाश भर गया. लोग आश्चर्य करने लगे. भगवान विष्णु ने अपने बाणों के वेग से उस दैत्य की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष बाण काट डाले तथा एक बाण से उसकी छाती में प्रहार किया. इससे व्यथित हो उसने अपनी प्रचंड गदा उठा गरुड़ के मस्तक पर दे मारी. गरुड़ पृथ्वी पर गिर पड़े. साथ ही क्रोध से उस दैत्य ने अपने होंठ काटे और भगवान विष्णु की छाती में भी तीक्ष्ण बाण मारा. इसके उत्तर में भगवान विष्णु ने उसकी गदा काट दी और अपने सारंग धनुष पर बाण चढ़ाकर उसको बींधना आरंभ किया. जलंधर भी उन पर अपने पैने बाण बरसाने लगा. उस समय जलंधर ने भगवान को कई पैने बाण मारकर वैष्णव धनुष को काट डाला. धनुष कट जाने पर भगवान ने गदा ग्रहण कर ली और शीघ्र ही जलंधर को खींचकर मारी. परंतु उस अग्निवत अमोघ गदा की मार से भी वह चलायमान ना हुआ और मनोदमंत हाथी के समान उसे
यानी गदा की मार को फूल की माला ही जाना था। साथ ही उस युद्ध दुर्मद ने अत्यंत ही क्रोधित होकर अग्निमुख त्रिशूल को छेद दिया। जलंधर ने झटपट भगवान की छाती में एक मुष्टिका मारा। उसके उत्तर में भगवान विष्णु ने भी उसकी छाती पर अपनी मुष्टिका का प्रहार किया। फिर दोनों घुटने टेक कर बाहों और मुष्टिकों से बाहु युद्ध करने लगे। कितनी ही देर तक भगवान उसके साथ युद्ध करते रहे। जब वह कुछ श्रमित से हो गए तब सर्वश्रेष्ठ मायावी से भगवान उस दैत्य से मेघवाणी में बोले, हे रण दुर्मद दैत्य, श्रेष्ठ धन्य है जो इस महायुद्ध में इतने बड़े बड़े आयुधों से भी भयभीत ना हुआ। तेरे इस युद्ध से मैं बड़ा खुश हूं। तू जो चाहे वह मांग, मैं अधेय वस्तु भी आज तुझे दे दूंगा। मायावी भगवान विष्णु की ऐसी वाणी सुनकर जलंधर ने कहा, हे मधुक, हे भावुक, यदि आप मुझ पर खुश हैं तो यह वर दीजिए कि आप मेरी मेरी बहन के साथ तथा अपने 100 कुटुंबियों सहित मेरे घर पर निवास करें। नारद जी कहते हैं, उसके ऐसे वचन सुनकर भगवान की खेत तो भगवान प्रिंटिंग ठीक नहीं है, खेत तो हुआ, किंतु उसी क्षण उन देवेश ने दयालु कह दिया। उस देवेश ने तथास्तु कह दिया। अब भगवान विष्णु सब देवताओं के साथ जलंधरपुर में जाकर निवास करने लगे। जलंधर अपने बहन लक्ष्मी और देवताओं सहित भगवान को वहाँ पाकर बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर तो देवताओं के पास जो रत्न आदि थे उनके स्थानों पर दैत्यों को स्थापित करके जलंधर पृथ्वी पर आया। निशिम्ब को पताल में स्थापित कर दिया और देव, दानव, यक्ष, गंधर्व, सर्प, राक्षस, मनुष्य आदि सबको अपना वशवर्ती बनाकर त्रिभुवन पर शासन करने लगा। उसने धर्मानुसार सुपुत्रों के समान प्रजा का पालन किया। उसके धर्मराज्य में सभी सुखी थे। बोलो कार्तिक मास की। हरे कृष्ण। नंदीमुखी माता कनाडा से। नंदीमुखी माता। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम महाराज जी। आज मेरा जन्मदिन है। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं सब गुरु महाराज प्रभुपाद की अच्छे से सेवा कर पाऊँ और सब भक्तों की रिस्पेक्ट कर पाऊँ। मेरी शुभकामनाएं नंदीमुखी माता तुम्हारे साथ में है। तुम प्रभुपाद जी से भी प्रार्थना करो कि सारे शुभ गुण वो तेरे को दें, और मेरी भी प्रभुपाद जी से प्रार्थना कि तेरे पर कृपा करें। सोनिया कक्कड़ माता वैंकूवर से। हरे कृष्ण, मेरे प्यारे प्यारे मल्टीविटामिन महाराज जी के पावन चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, प्लीज़ ब्लेस मी, मुझे भक्ति का आशीर्वाद दें
आई मिस यू। आपकी पतित बेटी सोनिया। सोनिया बेटी, मेरी शुभकामनाएं सदा तेरे साथ में हैं और तुम प्रार्थना भी कर प्रभुपाद जी से, और नित्यानंद भगवान खास करके जिन्होंने जगाई मदाई जैसे पतितों का उद्धार किया था, उनसे प्रार्थना करो मुझे भक्ति दो। बस बार भगवान से और कुछ मांगना ही नहीं, केवल भक्ति। हिमांशु जयपुर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हमारे पूर्व के और इस जन्म के अनर्थों व कई गलत कर्मों के कारण जो चेतना बन गई है, उसी से भक्ति में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। जब करते समय वही गलत विचार आते रहते हैं, क्या करें? कृपया मार्गदर्शन करें। देखो, वो जब तक शुद्धि नहीं होगी तो बुरे विचार आते रहेंगे, लेकिन हमें लगे रहना है। लगे रहने से मैंने इसका उत्तर कल भी दिया था। भगवान कहते हैं अभ्यास ही ना तू कौन्तेय। जब तक ये मन शुद्ध नहीं होता तब तक इसने बुराइयों में जाना है, पूर्व संस्कार आते रहेंगे। पर हमने अभ्यास करना है इसको बार बार श्री कृष्ण के चरणों में लगाने का। घबराना नहीं, हमारे कर्मों का फल है जो मन की भड़कना है, और मन में वैराग लाना है। वैराग क्या कि मेरा संसार में कुछ नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैंने ये शरीर छोड़ देना है एक दिन, मैं तो भगवान का हूँ और मेरा उद्देश्य भगवान को मिलना है। विजय गंगवानी जी जयपुर से। गुरु महाराज जी के चरणों में दंडवत प्रणाम। क्या हम कार्तिक महीने में दूसरे के नाम का दीपदान कर सकते हैं अगर कोई उपस्थित ना हो तो? हाँ, कर दो, कोई हर्जा नहीं है। राकेश शर्मा जी अमृतसर से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। इफ समवन गोट एक्सीडेंट एंड नॉट कॉन्शियस फ्रॉम लास्ट 13 days, what we will do for him so he get कृष्ण भक्ति? अभी भैया लेट हो गया बड़ा, प्रार्थना करो भगवान से। ये थोड़ा एक्सीडेंट के बाद भक्ति मिलेगी जीवन काल में, पर फिर भी प्रार्थना करो भगवान से, उस पर कृपा करो। अगर वो अनकॉन्शियस पड़ा तो भक्ति क्या कैसे करेगा वो। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है।